नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। मुदा घोटाले को लेकर इस वक्त कर्नाटक में काफी हंगामा देखने के लिए मिल रहा है और मुदा घोटाले के खिलाफ ही कर्नाटक बीजेपी ने अब सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधान परिषद से लेकर अगर आप कहेंगे पार्लियामेंट के अंदर तक लगातार हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस हटाओ नारे लगाए जा रहे हैं, हाथों में तख्तियां पकड़े हुए मुदा स्कैम पर जो है अब सिद्धरामैया सरकार के इस्तीफे की मांग कर रही है। सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग करते हुए बीजेपी कर्नाटक के नेता जो है नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि डीके शिव कुमार ने इस मामले को लेकर बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार का बचाव कर रही हैं और कह रही हैं कि ये पूरी तरीके से एक बोगस आरोप है, सरकार की इमेज को खराब करने के लिए किया जा रहा है। मुदा स्कैम से ना सिद्धरामैया का और ना डीके शिव कुमार का कोई लेना देना है, ऐसा उनका बयान जो है देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, जहां पर उन्होंने मुदा स्कैम को लेकर कहा है कि ये जो है मुदा स्कैम को कहा कि जो पदयात्रा उनके खिलाफ की जा रही है उस पर कहा कि मैं बीजेपी को ये कहूंगा कि आप जो एक पदयात्रा करिए, मुझे इस मामले में पॉलिटिकल एक्टिविटीज में किसी तरीके की कोई इंटरफेयर नहीं करना है। मेरे मुख्यमंत्री और उनका परिवार जो है उनका बहुत क्लियर है कि उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो सीएम की पत्नी को गिफ्ट की गई थी और ये किसी भी तरीके से इसको इनकॉच नहीं किया गया था मुदा के नाम पर। और इसी वजह से कर्नाटक की जो सरकार है वो मुदा पर उन्होंने डिसाइड किया है कंपनसेशन देने के लिए। बीजेपी जो है वो कांग्रेस सरकार की जो इमेज है उसकी धज्जियां उड़ा रही है, उस पर जो है कई तरह के आरोप लगा रही है और सरकार को, कांग्रेस की जो सरकार है उसे पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज करने की जो है प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इस वक्त कर्नाटक में लगातार बीजेपी के एमपी जो है मुदा स्कैम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रात भर भी उन्होंने दिन रात जो है प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। विधान परिषद में लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, जरा देखिए किस तरीके के जो है नारे लगाए जा रहे हैं, किस तरीके का ये जो है इस पूरे मामले में हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। बसवराज बोमई जो है उनका भी बयान सुनने के लिए मिला है, क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। कर्नाटक को लूट रहे हैं, राहुल गांधी का है, राहुल गांधी कर्नाटक के दलित को कांग्रेस लूट रही है। राहुल गांधी कहाँ है, राहुल गांधी, राहुल गांधी कहाँ है। कर्नाटक में दलितों को संगा न्याय नहीं मिल रहा है, राहुल गांधी कहाँ है। भ्रष्ट हो रहा है कर्नाटक में, राहुल गांधी कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है। संज्ञान जो दिया दलित को लूट रही है कांग्रेस। कर्नाटक को कांग्रेस लूट रही है। राहुल गांधी कहाँ है। अम्बेडकर जो संज्ञान दिया था, ये सीधी सी बात है। वाल्मीकि जो निगम है वो जो दलितों का पैसा है 187 करोड़ कांग्रेस सरकार ने लूट लिया है। एक मंत्री राजीनामे दे के जेल में है, वो पूरा जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। और दलितों के बारे में इतना बड़ा बड़ा बात करने वाले राहुल गांधी कांग्रेस कहाँ है। दलितों का पैसा लूट हो रहा है, खुलेआम लूट हो रहा है, दिन दहाड़े लूट हो रहा है। और वो दलितों का एससीपी टीएसपी पैसा है 25,000 करोड़ 2 बरस में डाइवर्ट कर दिया है। दलितों को अन्याय किया है, एससी एसटी को अन्याय किया है। इतना बड़ा धोखा भारत देश में कोई और सरकार नहीं किया जो कांग्रेस कर्नाटक में किया है। 25,000 करोड़ दलितों का पैसा लूट किया है और कांग्रेस हाईकमान चुप है। कहाँ है ये? सिद्धरामैया बहुत बड़ी बात करता है इस संविधान के बारे में। जो संविधान जो न्याय दिया था, अम्बेडकर जी ने जो न्याय दिया था, दलितों का हक दिया था, वो हक को छीन लिया है कांग्रेस ने, लूट लिया है उनको। और ये मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। दूसरा, मूडा में वो खुद शामिल है। जब पिछली बार मंडिया में ऐसे ही मूडा का एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, तभी मुख्यमंत्री ने सीबीआई को दिया था। क्यों? तभी अपोजिशन का था। अभी खुद का है, इसलिए सीबीआई को करने को मना कर रहे हैं। 2 यार्डस्टिक है, खुद के लिए एक, दूसरों के लिए एक। अगर उनको
इरादा नेक है तो वो सीबीआई को जांच देना और जब तक जांच नहीं होता राजीनामे देना। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से हाथों में तख्ती है जहां पर लिखा हुआ है कि जो लूटेड पैसे हैं वो एसटी कम्युनिटी को लौटाए, और पोस्टर में राहुल गांधी, खड़गे और सिद्धरामैया की तस्वीरें जो है देखने के लिए मिल रही है। और ये बसवराज बोम्मई के हाथ में जो तख्ती है उस पर है, यहाँ पर कांग्रेस हटाओ के नारे जो है लगाए जा रही हैं। तो साफ तौर पर इस मामले को लेकर लगातार जो है रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए डीके शिव कुमार का क्या कुछ कहना है इस स्कैम को लेकर। And he can become a member of the Indian Youth Congress and Karnataka. So before the election, they wanted to conduct an election, but I said let the parliament election be over. After that, we will take up with the exercise in the entire country. This election process of creating new leaders, building new leaders for the growth of our Congress party and the nation at large. As you all know that only Congress party can keep this country united, and Shri Rahul Gandhi has taken this initiative of building the youth of this country. Now, Mr. B.V. Srinivas is the president of the Indian Youth Congress, who is from our state, is the president now. A separate election commission is there. In all the states, wherever it has been due, these elections has been conducted. This is I wanted to bring to your kind notice on this issue. So I have one more issue to inform you. On this election issue, if you have any clarification, I am ready to answer. Yadara President Kedadre, I think they should be more active. Then you can become a member at any point of time. Congress party can become a member at any point of time. There is no bar in becoming a member. All 364. This is an election procedure. Internal party election, it is open. So there is a limit, almost 1 month time will be given for election. 1 month time will be, they should be, because all 24 days, 365 days, anyone can become a member. Who want to participate in the election and membership, voting is being given this 1 month strategy, which you can do it. This is a very big exercise. No other political party in the Indian democracy is exercising this type of option. So I would like to thank the election commission of my party for conducting. It is if you go through the IYC app, there will be a detailed issue on that. I will also send the entire information to you officially in our WhatsApp. So the nomination has already started on 24th July. Since the assembly was going on, I could not come and do this one. So 2nd August will be the nomination, will be the ending. Now, why we did not invite our aspirants is, it is purely a fair election. They can be on the field, they can do anything. So, in order to join the Youth Congress movement, you have to, any queries you can download the IYC app and you can know further details. ಯಾರಿಗಾರು ಈ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ IYC ಆಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಹಾಕೋದು, ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು, ಯಾರು ವೋಟು, ಯಾವ ರಿಸರ್ವೇಶನ್, some area has been reserved, some district presidents also places have been identified and reserved as per the norms, as per the category which is been decided internally on the rotation basis for the party. जैसा कि आपने डीके शिव कुमार को सुना, इस स्कैम पर जो है वो चीजें कह रही हैं, प्रतिक्रिया दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के एमपी जो इस मामले को लेकर लगातार घेर रहे हैं जो है सिद्धरामैया सरकार को, बीजेपी के एमपी जगदीश शेट्टार का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। Regarding Muda issue is concerned, Siddaramaia's direct involvement is there. In regarding a Valmiki Commission issue is there, that scam, he is handling the finance department. Direct involvement is Siddaramaiah. So both issues, Bharatiya Janata Party insists for CBI inquiry, but he is avoiding, and even he is not ready to debate on the Muda issue because direct his name is there, his wife's name is there. For that purpose, even he is not ready to give reply to in the assembly regarding Muda issue. Even adjournment motion moved by the
Bharatiya Janata Party has been rejected by the speaker. It shows bona fide intention of the Siddaramaiah to avoid all the debate in the assembly. For that purpose, our MLAs started Ahoratri Dharni, and in respect of that protest, and we are supporting our MLA's cause, and for the cause of this inquiry of these scams. For that purpose, we are taking protest in front of the parliament. Definitely, the alternative last resort is we have to meet the governor and submit all our issues, and even next public agitation is there. We are going to agitate publicly. जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री है कर्नाटक के वो डायरेक्टली इस मामले में इन्वॉल्व है, मुदा स्कैम में भी इन्वॉल्व है, वाल्मीकि कमीशन इशू में भी वो इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीबीआई इंक्वायरी चाहती है इस पूरे मामले में कि वो इस मुदा जो स्कैम है इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है, और उन्हें सामने आकर इस मामले को जवाब देना पड़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस मामले को लेकर सीतारामैया सरकार को घेरा। क्या कुछ कहना है प्रहलाद जोशी जी का, जरा सुनिए। मुडा और वाल्मीकि स्कैम के जो कर्नाटक में बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है, स्कैम हुआ है, उसके बारे में हमने इससे पहले भी गत लगभग 1 महीने से हमारे कर्नाटक यूनिट ने इसको उठा रहा है। हमारा अपोजिशन लीडर, हमारा प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग जोरदार तरीके से इस विषय को उठाया है इन द पब्लिक डोमेन। बट अनफॉर्चुनेटली तो मूडा में वो सब डिस्कशन ही अलो नहीं कर रहे, दे आर नॉट अलोइंग इवन डिस्कशन। तो कल सैनिटाइज कर दिया, आज करना था, और 6 बिल विदाउट डिस्कशन 6 मिनट में पारित किया है असेंबली में। तो इनका इंटेंशन क्या है, इससे साफ हो जाता है। इनका उद्देश्य यह है कि इसका चर्चा न हो जाए। जो मुख्यमंत्री इसमें मूडा में एकदम डायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट है। जहां तक सवाल है वाल्मीकि बोर्ड का, उनके आशीर्वाद से हुआ है, बिकॉज बिल्स हैव बीन मीन्स मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ट्रेजरी ऑफ कर्नाटका व्हिच कम्स अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री इज मिस्टर सिद्धरामैया। तो इसीलिए दोनों का जिम्मेदारी है। इसमें मूडा में तो ये डायरेक्ट फलानुभवी है, ही इज द डायरेक्ट बेनिफिशियरी। इसलिए चर्चा टालने के लिए सदन को कल गुमराह करते हुए सैनिटाइज किया है, और इसलिए हम इसको देश में जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के जनक है सारे देश में, इंदिरा गांधी से लेके आज तक, नेहरू जी से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में पूरा डूबे हुए है। तो इसके कारण इसमें जहां तक इतनी बड़ी मात्रा में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कांग्रेस हाई कमांड का भी एक बहुत बड़ा शेयर है। दे हैव गॉट अ बिग शेयर। दैट्स व्हाई मैं आग्रह करता हूँ सिद्धरामैया इस्तीफा देके इसको सीबीआई को सौंपना है। आपने प्रहलाद जोशी जी को सुना, उन्हें कहा कि जो लीडर्स है कर्नाटक बीजेपी के, उन्होंने हमेशा से भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है, मुद्दा को लेकर और वाल्मीकि स्कैम को लेकर उठाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें किसी भी तरीके से मुद्दा स्कैम पर कुछ कहने का मौका नहीं मिल रहा है। जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, वो मुद्दा स्कैम में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और कांग्रेस की हाई कमांड जो है इस भ्रष्टाचार के पैसे में एक बड़ा शेयर ले रही है। और मुझे लगता है कि इस मामले की जो पूरी तरीके से जांच है वो सीबीआई को करनी चाहिए, और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। तो अब देखिए, बड़ा बयान जो है इस मामले को लेकर दिया जा रहा है। जिस तरीके से हमने आपको बताया, प्रहलाद जोशी, जगदीश शेट्टर, वहीं आपको बता दें कि बीवाई राघवेंद्र, बीजेपी का भी कुछ कहना है, बीजेपी के नेता है बीवाई राघवेंद्र, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। और बीजेपी ऑल एमपीस एंड our JDS MPs protested against the Siddaramaiah, Karnataka Chief Minister. You know, our CM misusing the fund of the SC/ST allocation fund they utilize for other program. Before election, he kuch nahi bola. After election, he divert that fund. Actually, that amount is put for welfare of the SC/STs, but they diverting that amount for using
that money. That is one issue. Another one issue, they in Muda, Mysore Urban Development Authority, वो उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार हो गया, मिसयूज किया, पूरा उसका फैमिली को वो साइट दोष लिया. इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट्स में पूरा और पार्टी एमपीस एंड एमएलए दोनों पार्टी से जेडीएस और बीजेपी से प्रोटेस्ट हो रहा है इधर. या दैट्स राइट. एंड आल्सो वी आस्किंग फॉर रेजिग्नेशन और सीएम, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट में स्पेशली वाल्मीकि भ्रष्टाचार क्या है इसमें, वो फाइनेंस मिनिस्टर रेस्पेक्टेड सिद्धरामैया जी, इन द टाइम ऑफ इलेक्शन he gave the money from finance department to the वाल्मीकि निगम. सो पूरा मैच फिक्सिंग हो गया इधर में. इसलिए in these two subjects we protesting against the Siddaramaiah and Congress government, and it is a common sense. When they missing that amount, they will send the amount to the high command only. Throughout country the election हो रहा था उस समय में. सो ये भ्रष्टाचार में हाई कमांड भी भागी आई. तो जैसा कि आपने उनको भी सुना, तो ऐसे में मुदा स्कैम को लेकर इस वक्त कर्नाटक की राजनीति गरमाई हुई है. तो ऐसे में हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये मुदा स्कैम क्या है, क्यों इस मामले को लेकर इतना हंगामा मच रहा है. दरअसल मैसूर जिले के केसारे गांव में सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती के नाम करीब 3 एकड़ जमीन थी. पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें गिफ्ट में ये जमीन दी थी. मुदा के इस जमीन का अधिग्रहण किया और विकास कार्यों के लिए इसके बदले मुदा ने पार्वती को 2021 में विजयनगर में 38,283 स्क्वायर फीट का प्लॉट दिया. ये जमीन दक्षिण मैसूर के पौष इलाके में है. आरोप लगा कि विजयनगर की जो जमीन पार्वती को दी गई वो उनके जो है केसारे वाली जमीन से कई अधिक महंगी है. इससे मुदा को नुकसान हुआ. हालांकि ये पूरा लेन देन साल 2021 में किया गया था जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी. अब 15-15 इंसेंटिव स्कीम्स क्या है? पार्वती ने 50-50 प्रोत्साहन योजना के तहत जमीन दी गई. मुदा के इस साल 2020 में लागू किया. इस योजना में जिनकी अविकसित जमीन अधिग्रहित की जाती है उसे अधिग्रहित भूमि के 50% के बराबर विकसित जमीन दी जाती है. हालांकि इस योजना पर विवाद बढ़ा तो 2023 में शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश ने इसे खत्म कर दिया. आरोप है कि इसके बाद जिन लोगों का जमीन अधिग्रहण हुआ उन्हें इसी योजना के तहत जमीन दी गई. बीजेपी ने इसे बड़ा स्कैम बताया. कर्नाटक भाजपा ने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत 85,000 आवेदकों को जमीन नहीं मिली. इसमें मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के आवेदक शामिल है. इसके बावजूद सीएम के परिवार को तुरंत जमीन दे दी गई. इस कथित घोटाले के संबंध में सिद्धरामैया की पत्नी, उनके भाई मल्लिकार्जुन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है. बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कई प्रभावशाली लोगों को जमीनें दी गई. आरोप है कि इससे सरकार को लगभग 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है. सिद्धरामैया ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए हमेशा यही बात कही है कि इस मामले में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. 2014 में जब मैं मुख्यमंत्री था तब पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन दिया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया. मैंने कहा कि जब तक मैं सीएम हूं तब तक मुआवजे के लिए आवेदन ना दें. फिर साल 2020-21 में भाजपा की सरकार आई, तब पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन किया. इसके बाद सरकार ने उन्हें जमीन दी. बीजेपी मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगा रही है. उन्होंने बताया कि जमीन का अधिग्रहण किया गया था उसकी कीमत 60 करोड़ है. सिद्धरामैया ने यह भी कहा कि हमारी जमीन पर कब्जा हो गया था, इसलिए मुदा ने हमें दूसरी जमीन दी. हमने कोई स्पेशल एरिया नहीं मांगा था. हमारी जमीन पर पार्क बना दिया गया है. इसमें किसकी गलती है? राज्य में कौन सरकार चला रहे थे? क्या मुझे अपनी जमीन छोड़ देनी चाहिए? तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया. इस मामले पर बात की भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा. धन्यवाद.